क्या कहा गैर मुल्की है, तेरी माँ की ज़बान है उर्दू। कठमुल्ला शब्द का भी उपयोग नहीं किया। मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो हमारी ज़बान में गाली होती है। मुसलमान में सिर्फ 4% बच्चे वो मदरसे में जाते हैं जो मौलवी बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं। वैसे यही चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे गर्म रहें, लोग उनकी वाहवाही करें। सभा के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कठमुल्ला और उर्दू और मौलवी मौलाना का जो बयान है वो काफ़ी वायरल हुआ। इस पर सियासत भी हुई और बड़े बड़े चैनलों पर ये दिखाया गया। लेकिन आज ओवैसी ने इस पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर उर्दू पढ़ने से मौलवी या कठमुल्ला बनते हैं और बिना उर्दू पढ़ने वाले साइंटिस्ट बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बने, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो उर्दू नहीं पढ़ते वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। हालांकि एक वो खास कम्युनिटी से आते हैं जिस वजह से उन्हें उर्दू या खास कम्युनिटी पसंद नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इस पर बातचीत करने के लिए और इस्लाम की सटीक जानकारियां और इस्लाम के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम है मौलाना साजिद रशीदी, जो काफ़ी मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए जो ये बयान है, क्या ये बयान गलत तरीके से देखा जा रहा है, या फिर ये कहना कि हम बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, APJ अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं, ये सही तरीके से देखा जा रहा है। तो मौलाना साजिद रशीदी जी, पहले तो आप ये बताइए, जो बयान है, इस बयान को, उर्दू को, कि भाई उर्दू तो पढ़ के लोग मौलवी बनते हैं, मौलाना बनते हैं, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, उर्दू एक लैंग्वेज है। उर्दू किसी धर्म की ज़बान नहीं है। मुसलमान से जोड़कर देखना ये इस ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी है। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है इस पर, हिंद की आन बान शान है उर्दू, कुल जहान की ज़बान है उर्दू। क्या कहा गैर मुल्की है, तेरी माँ की ज़बान है उर्दू। जब माँ बच्चे को प्यार से बुलाती है तो बेटा कहती है, हिंदू हो या मुसलमान। ये बेटा लफ्ज़ उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, मुसलमान नहीं है, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। बेटा बेटी, पुत्र कोई नहीं कहता, ना पुत्री कहता कोई गांव देहात में। और गांव देहात में आम तौर से मम्मी तो अब कहने लगे, नहीं तो जो बड़े लोग हैं वो पहले माँ ही कहते थे सब। बहुत सारी बातें पुलिस की डायरियों में, आर्मी की ज़बान में, सरकारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे ज़बान ऐसे हैं, लफ्ज़ ऐसे हैं उर्दू के जो आज भी सिक्का राइजुल वक्त है, वो हटे ही नहीं आज तक, वो चल ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उर्दू को किसी ख़ास धर्म से जोड़ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नाइंसाफ़ी है। ये धर्म की ज़बान नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। हिंदुस्तान की दो ही तो ज़बानें हैं सही माना में, हिंदी और उर्दू। संस्कृत जो ज़बान है ठीक है, जैसे मुसलमान का जो मज़हब है इस्लाम, उसकी अक्सर किताबें फ़ारसी और अरबी में हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म की किताबें संस्कृत में हैं। वो एक धार्मिक लैंग्वेज है। वो आम बोलचाल की जो ज़बान है वो उर्दू है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर राजनीति हो रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा के ऊपर तुष्टीकरण हो रहा है। जिस तरीके से उर्दू ज़बान को उछाला गया विधानसभा के अंदर, तो ये देश का दुर्भाग्य है। रही बात जिस तरह CM योगी ने कहा कि भाई इसको पढ़कर मौलवी बनते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनते, कठमुल्ला शब्द का भी उपयोग नहीं किया। मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो हमारी ज़बान में गाली होती है। वो गाली होती है, हम उसको बोलना भी नहीं चाहते। उन्होंने बोला है, किस संदर्भ में बोला है वो जाने, इस बात को वो समझे। CM हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हमें उनके लिए कुछ कहना भी मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, मुसलमान में सिर्फ 4% बच्चे वो मदरसे में जाते हैं जो मौलवी बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं। और वो मेरी ज़रूरत है, यानी मुसलमान की ज़रूरत है। हमें कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज़ भी चाहिए, नमाज पढ़ाने के लिए हाफिज़ चाहिए,
और बहुत सारी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके लिए मौलवी, मुफ्ती और हाफिज चाहिए, और वो सिर्फ 4% बच्चे हैं। 96% बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे IAS IPS भी हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान में IAS IPS नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, MBBS डॉक्टर नहीं बनते, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, जज के पदों पर बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो दोनों तरफ से हो रही है। आप ये देखिए, ओवैसी बोले हैं, अब उन्होंने कहा है कि अगर उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते और बिना उर्दू पढ़ने वाले साइंटिस्ट बनते हैं तो योगी जी साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए हैं। ये तो एक मजहब से ख़ास दिक्कत है उनको। देखिए, ये मामला कई दिन पहले का है जो विधानसभा में हुआ, बात तकरीबन चुप हो गई थी। लेकिन ओवैसी आज बोले, लेकिन ओवैसी ने इसको फिर गर्म कर दिया। ओवैसी यही चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे गर्म रहें, लोग उनकी वाहवाही करें कि देखो कितनी अच्छी बात बोली है। मैं समझता हूँ इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा उछालना, कहीं ना कहीं आप भी तुष्टीकरण करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को वरगलाना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं योगी के ख़िलाफ़, BJP के ख़िलाफ़। आप भी चाहते हैं कि मुसलमान मेरी तरफ आएँ कि मैं उर्दू की वकालत कर रहा हूँ। अरे भाई, उर्दू, इस्लाम, मुसलमान, ये इतना आसान नहीं है कि ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की 25-30 करोड़ कम नहीं होते। अरब मुल्क जो हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से उनकी आबादी है। यहाँ तो करोड़ों में है मुसलमान और सेफ हैं। तो इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये खालिस राजनीति है, और इस राजनीति के परिणाम दोनों ही तरफ से अच्छे नहीं हैं। भाषा पर क्या बात की जाए, लैंग्वेज पर क्या बात की जाए। उर्दू हमारी सरकारी ज़बान है, ये आम ज़बान नहीं है, सरकारी ज़बान है। उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, और कई जगहों पर मैं समझता हूँ कि उर्दू ट्रांसलेट भी रखे हुए हैं, बाकायदा उर्दू में एप्लीकेशन दी जाती हैं, उनका ट्रांसलेट होकर वो बड़े बड़े ऑफिसरों के पास जाती हैं। तो उर्दू को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता, उर्दू को एक ख़ास तबके से जोड़कर कहीं ना कहीं लैंग्वेज की तौहीन करना है। तौहीन करना है। आप क्या मानते हैं कि 10 दिन बाद ओवैसी अब बोले हैं, क्या ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम समाज का, मुस्लिम मुद्दों का ठेकेदार हूँ, मुस्लिम समाज का ठेकेदार हूँ? ओवैसी बेचारे असल में क्या है, देखिए, जिन लोगों के पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होती वो तलाशते हैं कि पैर टिकने की जगह मिल जाए। कुछ मुद्दा नहीं होता तो इस तरह के मुद्दे उठा के बोलना शुरू कर देते हैं। उनको मुसलमानों में अपनी एक सोशल मीडिया के अंदर अपनी एक जगह बना के रखनी है, और वो इस तरह के मुद्दों को पकड़ते हैं और पकड़ के उन पर बयान देते हैं। फिर TV चैनल्स उनको हाथों हाथ लेते हैं, और उसको जो है कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में उसकी वजह से बने रहते हैं। वैसी मुसलमानों का हमदर्द क्या है, ये मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता। ठीक है, सियासी पार्टी चला रहे हैं, उनको अधिकार है संविधान में, वो पार्टी चला सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उसके MP MLA भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं और वो जो कह देंगे मुसलमान उसको मानेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो ओवैसी कहीं मुसलमान नहीं माने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उर्दू ना पाकिस्तान की ज़बान है ना मुस्लिम समाज की ज़बान है, तो उर्दू पर इतनी सियासत क्यों है? अगर उर्दू को किसी सिलेबस में, जैसे पंजाब है, पंजाब में कहा गया कि अनिवार्य है पंजाबी पढ़ना, पंजाबी सीखना, तभी उसे 10वीं पास माना जाएगा। लेकिन अगर उर्दू को यहाँ के सिलेबस में नहीं रखा जाता है तो इससे क्या दिक्कत है कुछ खास? नहीं, उर्दू सिलेबस में है, कौन कह रहा है सिलेबस में नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जो है, और मैं समझता हूँ अक्सर सरकारी स्कूलों में उर्दू लैंग्वेज है। अगर कोई बच्चा उर्दू को एज ए लैंग्वेज लेता है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो है, सरकारी ज़बान है तो जाहिर बात है वो स्कूलों में पाई जाएगी। मैं फिर कहता हूँ कि ज़बान पर, लैंग्वेज पर इस तरह की बातें करना ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी अपनी भरी सभा में ऐसी बयानबाजी करते हैं, आपको क्या लगता है कि ओवैसी ये बातें विधानसभा में उन्होंने नहीं उठाई ये बात, और मंच पर उठाई ये बात? मैं बता रहा हूँ ना कि उनको तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, बात करने के लिए, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए।
ताकि उनकी 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 बातों को उछाला जा सके, उनकी बातों को बताया जा सके, कहा जा सके कहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा है। वो अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो उर्दू के ऊपर उनका अपना कोई काम हो तो बताओ। उन्होंने कोई उर्दू के लिए उर्दू मीडियम स्कूल खोला हुआ हो, कोई उर्दू मीडियम कॉलेज खोला हुआ हो? भाई जैसे उनके कॉलेजेस हैं, उनके स्कूल्स हैं, लेकिन वो उर्दू मीडियम थोड़ा ही है, वो इंग्लिश मीडियम है। तो उनका अपना खुद का उर्दू पर कोई काम नहीं है, लेकिन उर्दू के नाम पर बोलेंगे तो जाहिर बात है मीडिया उनको लेगा। अभी आपने कहा कि अपने स्कूल हो, योगी जी ये बात भी बोले कि अपने बच्चे तो पढ़ाएंगे सीबीएसई स्कूल में, और जो गरीब मुस्लिम होगा या गरीब बच्चे होंगे उनको बोलेंगे इनको उर्दू पढ़ाओ। उनको मुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं और ये अपने बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब नहीं होते सारे के सारे। कुछ बच्चे होते हैं उनमें गरीब, क्योंकि मदरसों में फ़ीस तो ली नहीं जाती, मदरसों में तो फ्री एजुकेशन होती है। हमने भी मदरसों से पढ़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि सारे गरीब होते हैं, सब गरीब नहीं होते। वहाँ तो एक एक बच्चा ऐसा सा मालदार भी आता है जो कहता है जी 6 महीने का राशन पूरे मदरसे का मेरी तरफ से। इस तरह के बच्चे भी आते हैं। और ये सारे मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पे तो चलते हैं। हमारा जो 2.5% की ज़कात का निज़ाम है साल में, उसी पे चलते हैं। तकरीबन 6.5 लाख मदरसे हैं देश के अंदर, और वो सारे के सारे हमारे 2.5% पे चलते हैं। तो ये कह देना कि गरीब बच्चे हैं या गरीब बच्चे उधर जाते हैं, जिन बच्चों को दीन का शौक़ है, मज़हब पढ़ना है, इस्लाम पढ़ना है, जाहिर बात है वो जाएंगे। जैसे हिंदुओं के अंदर जो बच्चे धर्म को पढ़ना चाहते हैं वो गुरुकुल में जाते हैं, ऐसे ही जो बच्चे कुरान और हदीस को पढ़ना चाहते हैं वो मदरसे में जाते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं। आप भी यूपी से आते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे सूबे के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर मुख्यमंत्री जी को? संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं समझता हूँ ये गैर संवैधानिक है, अच्छी बात नहीं है। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान भी बीजेपी को वोट देता है। और अगर बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान और करीब आए तो इस तरह की बातों को छोड़ना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो इस तरीके की बातों से कटता है, और इस तरीके से जो बताया कि एक योगी आदित्यनाथ ने जो वर्ड कहा है वो इस समाज में गाली मानी जाती है, तो इन्होंने वो शब्द यूज़ भी नहीं किया, इसलिए इंटरव्यू में मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।